बाम्बी सिसिलियन आत्म बलिदान की मिसाल पेश करते हैं। ये सांप जैसे दिखने वाले उभयचर जीव जो सैलामेंडर और मेंढकों के करीबी रिश्तेदार हैं, अपने बच्चों को जन्म से पहले एक बेहद अजीब लेकिन हैरतअंगेज चीज करने देते हैं, अपनी ही त्वचा खाने देना। है ना बड़ा अजीब। माँ सिसिलियन की त्वचा खास ऊतकों से बनी होती है जो वसा और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। बच्चे इसे खाते हैं और इससे उन्हें जरूरी ऊर्जा मिल जाती है। और कमाल की बात ये है कि हर 2 दिन में माँ की ये पोषक त्वचा खुद ब खुद नई हो जाती है, यानी फिर से बन जाती है। ये एक तरह से चलता फिरता कभी न खत्म होने वाला फास्ट फूड है, बिल्कुल मुफ्त में। इसे देख लगता है कि माँ प्रकृति ने इस दुनिया में हर जीव के लिए कोई न कोई अनोखा तरीका बना ही रखा है। अब जरा मिलिए एक ऐसे जानवर से जो हमेशा तैयार रहता है बैकअप प्लान बी के साथ। हम बात कर रहे हैं मादा क्वोका की। नन्हे मगर चालाक मार्सुपियल्स इतनी जिम्मेदार होती हैं कि अगर उनके गर्भ में पल रहा कोई भ्रूण मर जाए तो वो तुरंत बैकअप बेबी को एक्टिव कर देती हैं। जी हाँ, हर बार 2 भ्रूण होते हैं, एक मुख्य बच्चा और एक दूसरा पूरी तरह तैयार स्टैंड बाय पर। ये दोनों शुरू से ही साथ रहते हैं, लेकिन दूसरा निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव बना रहता है, बस इमरजेंसी के इंतजार में। अब सोचिए, पैदा होने से पहले ही किसी के पीछे लाइन में खड़ा होना कैसा लगता होगा, जैसे जिंदगी ने ही आपको वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया हो। अगर पहला बच्चा ठीक ठाक पैदा हो जाए तो दूसरा भी बाद में जन्म ले सकता है, या कभी कभी अगले शावकों के लिए रिजर्व भी रखा जाता है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि क्वोका माँ बाप अपने बच्चों को ये बात ना बताएं, वरना उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। क्या प्रकृति हमें और चौंका सकती है? तो जरा ये सुनिए। मादा स्वैम्प वॉलबी दोबारा गर्भवती हो सकती है जबकि वो पहले से ही गर्भवती हो। है ना चौंकाने वाली बात। इनके शरीर में अलग अलग विकास चरणों में कई भ्रूण एक साथ पलते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मार्सुपियल्स यानी कि थैली वाले जानवर लगातार बच्चों को जन्म देती रह सकती है। एक पैदा हुआ नहीं कि अगला तैयार। और दिलचस्प बात ये है कि हर बेबी वॉलबी को जरूरत होती है एक अलग तरह के दूध की उम्र के हिसाब से, लेकिन मादा वॉलबी कोई आम माँ नहीं है। वो अपने शरीर में अलग अलग दूध बना सकती है, एक ही समय पर अलग अलग पोषण, अलग अलग निप्पल्स से। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग का बेस्ट एग्जाम्पल। ये तो कुछ इंसानों जैसा लग रहा है। सबसे छोटा बच्चा अंडा नहीं खाता और बड़ा बच्चा सिर्फ पिज्जा खाएगा। किसी को तो इस बेचारी माँ के लिए छुट्टी पास बनवा देना चाहिए। ठहरिए, ये स्क्रीन पर मशरूम क्या कर रहा है? क्या ये भी प्रजनन में हिस्सा ले रहा है? एक मशरूम का हमारी कहानी से क्या लेना देना? रुकिए, घबराइए मत। ये कोई मशरूम नहीं है, बल्कि एक ज़ेब्रा शार्क का नन्हा बच्चा है जो एक एग कैप्सूल से बाहर आ रहा है। वही कैप्सूल जो मादा शार्क समुद्र की गहराइयों में जमा करती है, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कोई गुप्त मिशन चल रहा हो। लेकिन यकीन मानिए, ये अब तक का सबसे अजीब अंडा नहीं है जो आप समुद्र किनारे देख सकते हैं। अब जरा इन चीजों पर नजर डालिए। इन्हें कहा जाता है मरमेड्स पर्स, यानी जल परी का पर्स। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई जादुई मोती या खजाना निकलेगा, लेकिन नहीं। अंदर होते हैं रे या काइमेरा जैसी मछलियों के अंडे। मरमेड्स पर्स यानी मछलियों का अंडा केस समुद्र में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत बनता है और इसे मादा मछलियाँ अपने शरीर के अंदर तैयार करती हैं। इन पाउच में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंडा धीरे धीरे सुरक्षित रूप से फूटता है। हालांकि अगर किसी को एक बार में 100 बच्चे पैदा करने की एफिशिएंसी सीखनी हो तो शायद एफिड से ट्यूशन लेनी पड़ेगी। कहा जाता है कि इस छोटे से कीड़े की एक ही गर्मी में 10 पीढ़ियां बदल सकती है। जरा सोचिए, छुट्टियों पर निकले थे मम्मी पापा बनकर और लौटे तो ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स बनकर। लेकिन ठहरिए, इस बच्चा बनाने वाली मशीन का राज जानकर आप चौंक जाएंगे। असल में एफिड्स जब पैदा होते हैं तो उनके पेट में ही पहले से ही बच्चे पल रहे होते हैं। हाँ, आपने सही सुना। एक बच्ची एफिड जैसे ही अंडे से बाहर आती है वो पहले से ही प्रेग्नेंट होती है, यानी इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम किसी कन्वेयर बेल्ट की तरह चलता रहता है, बिना रुके बिना थके। और हाँ,
पापा की कोई जरूरत नहीं होती। ये सब कुछ मम्मी ही मैनेज कर लेती है, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस से बच्चे पैदा करती है। मतलब बेटियां अपनी ही माँ की क्लोन की कॉपी होती हैं, और वो भी पहले से ही प्रेग्नेंट, और फिर वो बेटियां भी वही करती हैं, और फिर ये साइकिल यूं ही चलता रहता है। कुछ मर्द फर्टिलाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, तो कुछ इतने आगे निकल जाते हैं कि सब काम खुद ही कर लेते हैं। उदाहरण के लिए लम्प फिश, ये मादा का ध्यान खींचने के लिए अपना नेस्ट बनाते हैं। मादा आती है, अपने पसंदीदा साथी का चुनाव करती है, फिर वहाँ एक रोमांटिक रात बिताती है और गायब हो जाती है। नतीजा, सिंगल डैडी अकेला रह जाता है, नेस्ट की सुरक्षा करता है और बच्चों की देखभाल करता है। लेकिन जैसे ही बच्चे निकल आते हैं, डैडी लम्प फिश फिर चला जाता है और वापस कभी नहीं लौटता। नई जगह जाकर फिर से नया नेस्ट, नई मादा, नई कहानी। बच्चों के पास खुद की जिंदगी बचाने के सिवा कोई चारा नहीं होता, और कभी कभी वे उम्मीद में दूर तक नजरें लगाते हैं, शायद अपने मम्मी पापा को देखने की आस में। अब सुनिए कीवी की कहानी। मादा कीवी जो अंडा देती है, वो उसके पूरे शरीर का लगभग 20% होता है। तुलना करें, इंसानों में बच्चा माँ के शरीर का सिर्फ 5% होता है। तो अगर कीवी इंसान जितनी बड़ी होती, तो उसके पेट में एक 16 किलो का बच्चा पल रहा होता। अब सोचिए, ऐसी प्रेगनेंसी में तो चलना भी एक साहसिक अभियान लगता होगा। अगर कभी समंदर अचानक तारों से भरे आसमान जैसा दिखने लगे तो समझ जाइए किसी ब्लैक आइड स्क्विड ने अंडे दिए हैं। एक अकेली मादा स्क्विड एक बार में 1000 अंडे देती है, जो गहराई में ऐसे चमकते हैं जैसे क्रिसमस ट्री पर झिलमिलाते लाइट्स। लेकिन इतनी सजावट के बाद भी समंदर की गहराई में एक अजीब सी ठंडक और अकेलापन होता है। इसलिए कई जानवर वहाँ समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं, जैसे जमीन पर हम इंसान करते हैं। अब मंगूस को ही देख लीजिए, इतने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं कि पूरी कॉलोनी की मादाएं एक ही दिन डिलीवरी कर देती हैं। हाँ, टीम वर्क का असली मतलब यही तो है। कभी कभी तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बच्चा किसका है, क्योंकि सब साथ ही पैदा हुए और सब एक जैसे प्यारे प्यारे। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते, बल्कि बस दुआ करते हैं कि सब सही हो, जैसे कि सनफिश जो एक बार में बस 30 करोड़ अंडे देती है। जी हाँ, नेचर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब अगर उन सब में से हर एक अंडा बच जाए तो शायद आज दुनिया पे राज सिर्फ सनफिश का होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए वो बस जितने ज्यादा उतना बेहतर वाला फॉर्मूला अपनाती है और अंडों की सेफ्टी की ज्यादा चिंता नहीं करती। अब बात करते हैं कंगारुओं की। उनके बच्चे पैदा होते हैं बहुत छोटे, इतने कि वो अंधे, अधूरे और अविकसित होते हैं। बच्चा फिर माँ की पाउच में घुसकर वहीं बड़ा होता है, जब तक अंदर जगह बची रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से आपने प्रकृति के बारे में कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त नेहा आगरकर को दीजिए इजाजत। बाय बाय।